दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज आपसे चर्चा करूँगा राहु और केतु और ज्योतिष में उसकी भूमिका के बारे में। राहु और केतु का नाम सुनकर ही आम जन डर, भय और सिहरन से ग्रस्त हो जाते हैं। वाकई राहु केतु हमेशा अशुभ ही होते हैं या शुभ भी होते हैं। वे कब शुभ और कब अशुभ होते हैं, इन सब बातों की चर्चा मैं आज करूंगा। सच तो यह है कि राहु कोई पिंड नहीं है, कोई ठोस चीज़ नहीं है। जैसे बाकी ग्रहों को आप खगोल में, ब्रह्मांड में देख सकते हैं, वह एक ठोस और द्रव्य वस्तु हैं वो सब। वैसे तो सूर्य और चंद्रमा ग्रह नहीं हैं, लेकिन हमारे भारतीय ज्योतिष में उसे ग्रह के रूप में अनुमान्य कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है, आत्मसात कर लिया गया है। राहु और केतु जब ग्रह है ही नहीं, वह कोई ठोस पिंड है ही नहीं, ब्रह्मांड में उसे देखा जाता ही नहीं, तो ज्योतिष में उसे क्यों शामिल किया गया, इन सब बातों की भी हम चर्चा करेंगे। इन सब की चर्चा करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और 365 दिन में लगभग वो इस परिक्रमा को पूरा कर लेती है। परिक्रमा करने के क्रम में जो भ्रमण चक्र, जो भ्रमण पथ सामने आता है, वैसा ही एक भ्रमण पथ सामने आता है जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। और यह चंद्रमा का भी एक भ्रमण पथ होता है। ये दोनों भ्रमण पत्र जो एक दूसरे को दो जगहों पे काटते हैं, और ये जो दो जगह के बिंदु हैं, इन्हें ही राहु और केतु कहा जाता है। इंग्लिश में राहु को नॉर्थ लूनर नोड कहते हैं और केतु को साउथ लूनर नोड कहते हैं। यह एक बिंदु मात्र है। तो आप पूछेंगे कि जब यह एक बिंदु ही मात्र है तो यह हमें कैसे प्रभावित करता है, इसकी भूमिका क्या है, ज्योतिष में इसे क्यों शामिल किया गया। हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने यह देखा कि यह बिंदु कोई साधारण बिंदु नहीं है। इस बिंदु पर भ्रमण करने के क्रम में जब पृथ्वी और चंद्रमा आ जाते हैं तो क्रमशः सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। मतलब यह कि यह बिंदु इतना पावरफुल है, इतना सक्रिय है, इतना सशक्त है कि यह सूर्य से आने वाली लाभकारी सुंदर रश्मियों को रोक सकता है, आने नहीं दे सकता है ग्रहण लगा के। उसी तरह से चंद्रमा से आने वाली निर्झरी पीयूष रश्मियों को भी वह हमारे पास नहीं आने दे सकता है ग्रहण लगा के। तो हमारे ऋषि मुनियों ने यह सोचा कि यह बिंदु हमें भी प्रभावित करता है, इस धरा को भी प्रभावित करता है, इस धरा के वनस्पतियों, जगत प्राणियों को भी प्रभावित करता है। एक छोटी सी पौराणिक कथा है समुद्र मंथन के समय की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समुद्र मंथन के प्रसंग को जानते होंगे। उससे संबंधित ही यह पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा इसीलिए होती है कि उसे कथा के माध्यम से उसके अंतर्निहित तथ्य को बताया जा सके और आप हमेशा के लिए उसको याद रख सकें। सिंहिका नाम की एक राक्षसी थी जिसका पुत्र था उन्नति कामी। जब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सारे दैत्यों को, राक्षसों को भटकाने के लिए उस मोहिनी स्वरूप से वो प्रयास कर रहे थे और देवताओं को अमृत पान करवा रहे थे, तो यह जो उन्नतिगामी था वह अन्य राक्षसों की तरह नहीं था। वह चतुर था, वह विज्ञ था, वह बुद्धिमान था, वह सोचने वाला था, वह अग्रसोची था, वह साधारण चीज़ों में अपना ध्यान लगाने वाला नहीं था। वह अमृत को प्राप्त करने की आकांक्षा रखता था। इस कारण से वह मोहित नहीं हुआ, जबकि सभी दैत्य
मोहिनी स्वरूप से मोहित होकर अमृतपान की ओर से विमुख हो गए थे, यह देवताओं का स्वरूप बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और विष्णु भी न पहचान सके और इसने अमृतपान कर लिया। फिर सूर्य और चंद्रमा ने इंगित किया विष्णु को कि यह तो दैत्य है, तो चक्र के माध्यम से उसका सर धड़ से अलग किया गया। उसके पश्चात भी वह लड़ता रहा, वह संघर्ष करता रहा, वह चुनौतियों को स्वीकार करता रहा, तो अंततः देवों ने उसे ग्रह का रूप दे दिया और स्थापित कर दिया। इसके पीछे की कहानी से यह तो स्पष्ट होता है कि जो दैत्य था, उन्नतिगामी, नाम से ही उन्नतिगामी है, वह आगे की सोचता है, वह बड़ा सोचता है, वह साधारण लिप्साओं में नहीं पड़ता और वह अमृत पान करने के लिए अमृत प्राप्त करने की इच्छा धारित करता है। तो जो राहु और केतु है उसको इसी दृष्टिपथ में रख के सोचना चाहिए कि वह हमेशा अशुभ करने वाला ही नहीं होता। हाँ, सूर्य और चंद्रमा से इस कारण से उसकी जो दुश्मनी है, जो शत्रुता है, वह बढ़ गई और उन दोनों को जब वो साथ आता है तो वह उनकी रश्मियों को, उनके गुणों को ग्रसित कर लेता है। और केवल सूर्य और चंद्रमा ही क्यों, बृहस्पति के साथ भी रह के वह एक गुरु चंडाल नामक योग बनाता है और गुणों के बृहस्पति के सारे गुणों को वह अवशोषित कर लेता है, वह धूमिल कर देता है और व्यक्ति को बृहस्पति की जो सद्गुण हैं वह प्राप्त नहीं हो पाते। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करेंगे कि राहु केतु कब शुभ और कब अशुभ होता है। राहु केतु को संभवतः इन्हीं कारणों से तमोग्रही या छाया ग्रह कहा गया है, क्योंकि वह अंधकार पैदा करता है ग्रहण लगा के। और छाया का अभिप्राय यह हुआ कि उसका अपना कोई गुण, सगुण, दुर्गुण नहीं होता। वह जहाँ बैठता है, जिस राशि में बैठता है, जिस ग्रहों के साथ बैठता है, उनका स्वरूप लेकर अब वह उसी तरह का फल देने लगता है। अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो उसकी शुभता लेकर वह शुभता ही प्रदान करता है जातक के जीवन में। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कुछ राशियों को इसके अनुकूल बताया है, जैसे मेष राशि को, वृष राशि को, मिथुन राशि को, कन्या राशि को। और इस राशियों में उनका कहना है कि वह ज़्यादातर शुभ फल ही देता। वह केंद्र में हो तो वह अच्छा फल देता है, तीसरे भाव में भी वो हो तो अच्छा फल देता है, छठे भाव में वह शत्रुहंता बनता है। दो शब्द हैं, शत्रुहंता और अजात शत्रु। बृहस्पति जब छठे भाव में बैठ जाए तो उसके शत्रु नहीं होते, वह अजात शत्रु व्यक्ति होता है। लेकिन जब राहु बैठ जाए तो शत्रु तो होते हैं, लेकिन शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, वह शत्रुहंता होता है, वह शत्रुओं को पराजित कर देता है। इसी तरह से यदि नवम भाव में मिथुन का राहु हो तो ज़्यादातर वह शुभ फल ही देता है। अकेला हो तो विदेश भ्रमण करवाता है, कई विषयों में ज्ञान प्रदान करता है और कोई बड़ी महिला से उसका विवाह हो जाए या उसके संबंध बने या कोई बड़ी महिला, उसकी उम्र से बड़ी महिला उसकी मदद करे, ऐसा होता देखा गया है मिथुन राशि में नवम भाव में। जब वहाँ चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्र चंडाल योग होने के कारण वह किसी नशा विशेष से अभिशप्त हो जाता है और ख़ास तरह के नशा में वह डूबा रहता है, ऐसा भी देखा गया है। हम बात करें कुछ वैसे योगों की जो राहु के साथ बनते हैं और साधारणतः वह अच्छे नहीं माने जाते। इसमें सबसे पहले है मंगल और राहु। मंगल और राहु जब साथ साथ बैठ जाएं तो अंगारक योग बनता है और व्यक्ति अंगार की तरह गुस्सैल होता है। उसका गुस्सा, उसका तेज, उसका ओज उसके गुस्से के रूप में परिलक्षित होता है। यदि ऐसे जातक अपने इस गुस्से को विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग करें तो वह आगे बढ़ सकते हैं, वह आकाश की ऊंचाई छू सकते हैं, लेकिन सामान्यतः अंगारक योग वाले के पास गुस्सा बहुत होता है। दूसरा योग है ये चंद्र चंडाल योग। चंद्रमा जब राहु के साथ बैठ जाए कहीं भी तो वह जातक को जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी कोई एक अभाव छोड़ जाता है
मानसिक बेचैनी होती है, मानसिक छटपटाहट होती है, मानसिक विक्षोभ हो सकता है और उसे संघर्ष करने पड़ते हैं। वो संघर्ष के बाद आगे पहुंचता है, आकाश की ऊंचाई छूता है, लेकिन बिना संघर्ष के नहीं। उसी तरह से बृहस्पति के साथ यदि राहु बैठ जाए कहीं भी, तो यह एक गुरु चंडाल नामक योग है। यह बृहस्पति के समस्त सद्गुणों को ग्रहण लगा देता है, उसको काम करने नहीं देता और जातक को जो बृहस्पति से अच्छे लाभ मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते और अंततः वो जो सफलता प्रदान करता बृहस्पति वह नहीं कर पाता है, क्योंकि राहु उसके समस्त सद्गुणों को ग्रसित कर लेता है, धूमिल कर देता है। उसी तरह से एक और योग है जिसे हम सर्प साप नामक योग कहते हैं। राहु पंचम भाव में बैठ जाए और मंगल 11वें भाव से पूर्ण दृष्टि से राहु को देखे, पंचम भाव को देखे, तो हमने देखा है कि या तो संतान होते ही नहीं, या संतान होते हैं तो सूत क्षय हो जाता है, या संतान जीवित भी रह जाएं तो संतान से सुख प्राप्त नहीं होता, संतान अच्छा नहीं करते। ऐसा इस योग, इस सर्प साप योग के कारण ऐसा होता है। इसमें मंगल और राहु पंचम भाव में हो और मंगल की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पे हो, तो ये सर्प साप नामक योग होता है। एक और योग राहु और केतु से बनते हैं, वह योग है काल सर्प योग। यद्यपि हमारे भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्योतिष में यह किसी ग्रंथों में उल्लेखित नहीं मिलता, संभवतः यह यवनों के माध्यम से यह योग हमारे पास आया, लेकिन इसका जो असर इतना व्यापक है, इतना सशक्त है कि हमने अपने ज्योतिष में इस योग को शामिल कर लिया। काल सर्प योग का मतलब है कि राहु और केतु के मध्य में, ध्यान रहे, राहु और केतु के मध्य में, केतु और राहु के मध्य में नहीं, कोई सारे ग्रह आ जाएं तो वह काल सर्प नामक योग होता है। और काल सर्प योग हमेशा खराब नहीं होता। बहुत सारे ऐसे अपवाद स्वरूप हैं, सचिन तेंदुलकर की कुंडली, अब्दुल कलाम हमारे माननीय भूतपूर्व प्रेसिडेंट की कुंडली में, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में, धीरू भाई अंबानी की कुंडली में यह योग पाया गया है। ऐसे और कई उदाहरण हैं, लेकिन इसका मतलब यह अवश्य है कि ऐसे जातकों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के उपरांत उन्हें आकाश की ऊंचाई मिलती है। संघर्ष के बिना उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। राहु और केतु जो हैं, इनका कुछ नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। ये जैसे जो राहु है वह आद्रा का, स्वाति का, शतभिषा का स्वामी होता है, और जो केतु है वह मघा का, मूला का और अश्वनी का स्वामी होता है। मूला नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि यह अच्छा नक्षत्र नहीं है, आद्रा के बारे में भी दारुण नक्षत्र कहा जाता है, लेकिन इनमें जन्मे लोग बाकी अन्य बातें कुछ भी हों, लेकिन वो बुद्धि की दृष्टि से बहुत बुद्धिशाली होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। ऐसा अनुभव में भी आया है कि मूला नक्षत्र के जातक चाहे जैसे भी हों, लेकिन बुद्धि की दृष्टि से वो अद्भुत होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। राहु और केतु के संदर्भ में तो बहुत बात कही जा सकती है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बस इतना काफ़ी है कि राहु और केतु हमेशा अशुभ नहीं होते। वह यदि केंद्र में बैठे हों, खास करके वृष राशि में या मिथुन राशि में या कर्क राशि में, तो ऐसे जातकों को जीवन में उत्थान प्राप्त होता है। राहु अच्छा फल देता है, और राहु छाया ग्रह है। वह जिन राशि में बैठता है, जिन ग्रहों के साथ बैठता है, उसका गुण अपने में लेकर वह उस तरह से जातक को जीवन दशा में वह प्रभावित करता है। अच्छे राशि में हो, अच्छे ग्रहों के साथ हो, तो उसका फल अच्छा ही देखा गया है। तो हमेशा अशुभ नहीं होता राहु और केतु। राहु तो संसारिक दृष्टि से ज़्यादा फल देता है, वह संसारिक है, और केतु के बारे में कहते हैं कि वह मोक्षकारक है, वह अध्यात्म की ओर अभिप्रेरित करता है किसी जातक को।
खास करके यदि 12वें भाव में केतु हो तो आध्यात्म के प्रति उसकी विशेष अभिरुचि होती है। तो आज इतना ही राहु और केतु के बारे में। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।